गुड मॉर्निंग। यस, ऐसे बोलते हैं। हाउ इज द जोश? जोश के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और आपसे तो डबल उम्र का होऊंगा मैं ज्यादातर बच्चों से, है ना। मेरी आवाज फिर भी ज्यादा आएगी, माइक में रख दूंगा तो भी। गोल सेटिंग के ऊपर बात चली। क्या न्यूज़पेपर का वो बता दिया आपको? गोल सेटिंग के ऊपर नागेश जी ने कहा कि गोल सेटिंग जो है वो बहुत जरूरी है। गोल सेटिंग के ऊपर बता भी दिया, आप देख भी लेंगे, वीडियो भी है उसमें। तो सबसे पहले हैंड रेज कीजिए, किस किस ने गोल सेट कर लिया है। जोर से बोलिए, क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। आप? सर्जन। आप भी डॉक्टर? मेडिकल फील्ड के हैं क्या बच्चे? 11th के हैं सब? अच्छा, साइंस। आप? आप? आर्मी। गुड। सीए। ठीक है, कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। पीछे तक भी सबने हैंड रेज कर दिया ना। अभी कुछ ऐसा है कि किसी ने डिसाइड नहीं किया नहीं बनना है ना, मौज करनी है। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, वो मौज करने आए हैं, है ना। ऐसे भी होते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये बनना है। जब कुछ बनना है या कुछ पाना होता है, सबसे पहले क्या करना होता है? जोर से बोलिए, एनर्जी के साथ बोलिए, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बताइए। हार्ड वर्क। पीछे भी बोलिए, हार्ड वर्क। और सबसे पहले करना होता है विश्वास। ठीक है, आपने ऐसी स्टोरी सुनी होंगी, आप देखिएगा कि खुद के ऊपर विश्वास है तो ही कर पाओगे। पूरा जमाना चाहे आपके अगेंस्ट हो जाता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, हाँ मैं ये करूंगा, कुछ भी हो जाए, मेरा डिटर्मिनेशन है, ये मैं करूंगा, तो होता क्या है कि चाहे दुनिया आपसे ठीक हो जाती है, आप करके गुजर जाते हो। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना है? जब तक पैर थे, जब तक सोचा नहीं था कि हिमालय चढ़ना है, लेकिन जब ठान लिया कि नहीं मुझे तो चढ़ना ही नहीं है। स्टोरी सुनाओ उसकी, अरुणिमा सिन्हा की। हुआ क्या था, एक बार बरेली में एक एक्सीडेंट हुआ था। लखनऊ से दिल्ली आना था उन्हें, रास्ते में ट्रेन में लूट हो गई। हुआ क्या कि उनको उठा के, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन थी वो, बास्केटबॉल खेलती थी शायद, वॉलीबॉल सॉरी, तो उन्होंने विरोध किया, उठा के उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब हुआ क्या कि ट्रेन से बाहर फेंक दिया, दूसरी साइड से दूसरी ट्रेन आ रही थी, उनके पैर पे एक ट्रेन उतर के चली गई, मल्टी फ्रैक्चर हो गई, एक पैर कट गया। रात भर वहीं पड़ी रही। जाड़ों का दिन था, 13 दिसंबर का लगभग दिन था। आज तो दिसंबर में धूप निकल रही है, लेकिन वैसे शायद ठंड ज्यादा पड़ गई। तो वहां रात भर पड़ी रही। सुबह किसी किसान ने देखा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजा गया बरेली में। वहां पर उनका इलाज हुआ। वहां पर एनेस्थीसिया नहीं था, पैर काटना था। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी काट दीजिए, रात भर तो मैंने दर्द झेली है। इन्फेक्शन हो गया, एम्स भेजा गया। एम्स में लोग मिलने आए, रिश्तेदार जैसे आते हैं, क्या बातें करते हैं, अरे अब इससे कौन शादी करेगा, इसकी तो जिंदगी पहाड़ जैसी हो गई है, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी। इस तरीके की बातें करते हैं ना, डिप्रेशन वाली। कोई मोटिवेट करता है आपको? आपकी माँ और आपके गुरु के अलावा सब यही बातें करेंगे। उनको आपकी उपलब्धियों से मतलब नहीं होता है, उनको आपको हराना होता है, नीचा दिखाना होता है, इसलिए करते हैं। इसलिए अपनी माँ की और अपने गुरु की बात जरूर मान लीजिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब ऐसी बातें हो रही थी, पहाड़ जैसी जिंदगी हो जाएगी, बहुत टफ है लाइफ, तो अरुणिमा सिन्हा ने एम्स के बेड से ही आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सबसे बड़ा हॉस्पिटल कोई है दिल्ली में, जानते हो आप? सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और सबसे एक्सपर्ट, वर्ल्ड के सबसे एक्सपर्ट डॉक्टर वही होंगे, मैं बता रहा हूं। वहां जैसे आप हो ना, बिना पढ़ाई के भी पहुंच जाओगे ना, प्रैक्टिस करने को मिल गया। पहली बार तो वहां पहुंचना बहुत टफ होता है, क्योंकि टॉप रैंकिंग में है।
इंडिया के NIRF रैंकिंग जो है इसकी वो 98 है। सेकंड PGI आता है, PGI की 78 है। इस बार का पता नहीं लास्ट ईयर की बता रहा हूं मैं, मतलब इतना डिफरेंस है, अलग है। तो डिसाइड किया कि भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, अब तो मैं वो करूंगी जो किसी ने नहीं किया होगा आज तक। पैरा मतलब जो विकलांग में किसी ने हिमालय नहीं चढ़ा था, उन्होंने डिसाइड किया अब तो मुझे एवरेस्ट फतेह करना है। एक पैर कटा हुआ है, दूसरे में बहुत सारे फ्रैक्चर हैं। कोई सोच सकता है 27 दिन बाद एम्स से छुट्टी होती है। उनके भाई ने उनका साथ दिया, उनकी मां ने उनका साथ दिया, तो वो वहां से घर नहीं गई। हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े ही ये प्लान कर लिया कि मुझे बछेंद्री पाल जी से मिलने जाना है। बछेंद्री पाल जी का नाम सुना है? सबसे पहले उन्होंने इंडिया में एवरेस्ट फतेह किया था, है ना, किसी भी मूवमेंट में। तो वहां से ही प्लान कर लिया और सीधा बछेंद्री पाल के यहाँ गए, ट्रेन में बैठ के। बछेंद्री पाल जी के पास किसी आके बताया कि ऐसे ऐसे कोई लोग आए हैं और उनके एक पैर में फ्रैक्चर है और एक पैर कटा हुआ है, आर्टिफिशियल लगा हुआ है, खून बह रहा है टांगों में से, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरे को एवरेस्ट फतेह करना है। तो आप सोच सकते हैं ऐसे में। तो बछेंद्री पाल जी उनसे मिलने आती हैं और कहती हैं अगर इस स्थिति में भी आपने ये सोच लिया है कि आपको एवरेस्ट फतेह करना है, तो आपने तो एवरेस्ट फतेह कर ही लिया। अब दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। अब तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए 20% रह गया, तो हाँ आपको करना है। ट्रेनिंग की 2 महीने 3 महीने उनको ट्रेनिंग दी उन्हें। हिमालय पे हाड़ कपा देने वाली, मतलब हड्डियां कपा देने वाली, जम जाने वाली सर्दी होती है और जनवरी फरवरी में तो और नहीं जाते, है ना, बर्फ जमी होती है। और ये भी मैं बता दूं कि एक ही सिलेंडर आप ऑक्सीजन का ले जाना होता है। अगर 5 किलो कभी वो जो आपने देखा होगा इतना बड़ा सिलेंडर होता है कोविड में, वो 10 किलो का होता है। सिलेंडर का वजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन 10 किलो ही आती है। 5 किलो को सिलेंडर सब लेके जाते हैं, उससे छोटा के उठाना भी होता है वो अपने आप में। उसको जाना होता है उतने में और वापस भी आना होता है। ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, बहुत सारे लोगों की वहां डेथ हो जाती है, मिली बहुत सारी लाशें वहां। उसको कहा, सब आगे निकल जाते थे जो भी उनके साथ के थे, उनसे कहा भी तू वापस लौट जा, ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, सिलेंडर में रेड निशान भी आ गया है। लेकिन उसने नहीं माना और कहा मेरा संकल्प क्या था कि मुझे हिमालय फतेह करना है, एवरेस्ट पे जाना है। अगर मैं वापस नहीं भी आ पाई तो मेरा संकल्प तो पूरा होगा। वो गई, घबराई नहीं और एवरेस्ट फतेह किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी से एक बुक भी लिखी उन्होंने, है ना, तो गॉन ऑन माउंटेन करके। तो उसके बाद मतलब क्या हुआ कि डिस्टर्ब करते थे बीच में, फिर वो टूट जाता है कि उन्होंने सोचा, विश्वास किया कि डिटर्मिनेशन एक उनका था, किया कि हाँ मुझे चढ़ना है, बाकी चीजें छोटी रह जाती हैं। आप अपना गोल सेट जब कर देते हैं, दीवार पे लिख दीजिए जो भी आपको अचीव करना है और उसके लिए रात दिन प्रयत्न करते रहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको आपका गोल दिखना चाहिए, आपके हर वक्त सामने होना चाहिए। और एक ट्रिक और बता रहा हूं, अगर आपको गोल अचीव करना है, मुझे चांद पे जाना है, तो सबको बता दीजिए। आप भूल जाओगे, आपके जानने वाले आपको नहीं भूलने देंगे। क्यों भाई, चांद पे जा रहा था, क्या हुआ? जब भी आप कमजोर पड़ोगे ना, तभी आपके रिश्तेदार और आपके जान पहचान वाले यार दोस्त जो है ना, आपको जीने नहीं देंगे, आपको हमेशा गोल याद दिला करेंगे। उसे नेगेटिव पर लीजिए, चाहिए हाँ याद दिलाने का एक मैंने मतलब इतने सारे लोगों को जॉब दे दिया है कि ये मुझे याद दिला दे। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? सबसे पहले विश्वास करना होता है, अपना गोल सेट कीजिए, उसके लिए प्रयत्न कीजिए धीरे धीरे। और क्या चीज उसके काम आ सकती है उस गोल को अचीव करने में? हम सोशल मीडिया में सारे दिन लगे होते हैं। प्रोडक्टिव क्या है, अनप्रोडक्टिव क्या है, ये डिसाइड कीजिए। 10% प्रोडक्टिव है, उससे हम अपना कैरियर बना सकते हैं। 90% अनप्रोडक्टिव चीजें होती हैं। तो डिसीजन हमारा होगा कि हम क्या किधर जाएं।
कौन सी बुक पढ़ें? जो हम बुक पढ़ रहे हैं ये हमारा बेस तैयार करती है, हमें हर सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है और नंबर इसमें आ जाते हैं कि मेरे इसमें 99 आ जाएंगे, 95 आ जाएंगे। इस प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं। हमारा इतना बड़ा विजन नहीं होता कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं तो इसके डीप तक मेरे को रिसर्च करना है, मतलब किस ऊंचाई तक ये जा सकता है, तो वो नहीं होता। तो क्योंकि होता है नंबर नहीं होंगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। ये नंबर आपको एंट्री दिलाने के लिए काफी होंगे ग्रेजुएशन करके या कोई भी डिग्री लेके। लेकिन बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन करते हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत सारे MBBS भी कर लेते हैं। नाम एक तो कहीं क्यों हो पाता है? नरेश त्रिहान जी को ही क्यों जानते हैं मेडिकल के फील्ड में, या AK सिंह जी को ही क्यों जानते हैं? नाम सुना है कभी इनका? इनको डॉक्टरों का भगवान कहा जाता है, जैसे क्रिकेट में इंडिया में, मतलब ये इंडिया में वर्ल्ड फेमस है वैसे तो इनको डॉक्टरी के फील्ड में नरेश त्रिहान जी का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, कौन सा हॉस्पिटल है उनका नाम? वेदांता है ना दिल्ली में, वो उनका है। और AK सिंह जी जो है वो मैक्स में है तो जॉब उनकी, लेकिन वो सबसे बड़े डॉक्टर हैं न्यूरो सर्जन थे इंडिया में। और रहते वो ऐसी जगह है, उनकी GK में 4 कोठियां हैं ग्रेटर कैलाश में, और ग्रेटर कैलाश में अगर कोठी है किसी की तो एक कोठी की कीमत वहां कम से कम 400 से 500 करोड़ होती है। 4 है वहां। लेकिन रहते पता है कहां है? मैं उनके घर गया, मसूरी रोड पे देहरादून में झोपड़ी में, ऐसा कच्चे मकान होते हैं ना, और उसमें बहुत सारी गाय पाल रखी है, पूरा ऑर्गेनिक लाइफ जीते हैं। उनकी वाइफ लेडी इरविन कॉलेज में VP रही, 25 साल जॉब की, थक गए वो पैसे से। पैसा वो लाइफ नहीं दे सकता जो वो वहां एंजॉय कर रहे हैं। अब वो वहीं रहते हैं, सब अपने हाथ से खाना बनाते हैं, अपने हाथ से बिजली पैदा करते हैं सोलर से, अपने हाथ से सब्जियां उगाते हैं और वहां रहते हैं। और उनका पैकेज पता है कितने का है? पैसा तो कितना भी कमा सकते हैं, सब दान करते हैं। अभी वो उनका पैकेज है, 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 5-6 साल पहले की, 2015 की, 18 करोड़ का पैकेज है उनका। बाकी सुविधाएं अलग है। ठीक है, फिर भी लाइफ वो है। तो कुछ करने के लिए क्या होता है ना, पैसे के लिए नहीं कुछ किया जाता, नाम के लिए किया जाता है, आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। लेकिन ये है कि आपका कैरियर बनाने का टाइम है, उन्होंने अपनी लाइफ जी ली, GK में कोठियां बना दी, बच्चों को US भेज दिया, अब वो अपना समाज के लिए जीते हैं। तो दूसरों के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए, और ग्रो कैसे करेंगे, कैसे आपको न्यूज़पेपर उसमें सहायता कर सकता है, मैं उस पर सब जो बुक आप पढ़ रहे हो वो आपका बेस तैयार करेगा, एंट्री दिलाएगा। लेकिन ग्रोथ कौन दिलाएगा? ग्रोथ आपको न्यूज़पेपर दिलाएगा, अच्छी बुक्स दिलाएंगी। वो बुक्स होती हैं जो सक्सेस हो गए हैं लोग, जब जाके दिखते हैं उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस झेले, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो होंगे ना उसमें होंगे। न्यूज़पेपर में पूरे वर्ल्ड से आपको कनेक्ट रखता है, छोटा छोटा करके आप रोज बढ़ते चले जाते हैं, इंप्रूव करते चले जाते हैं अपने आप को, और देखते हैं आप रूम होकर सोसाइटी में आप अलग ही दिखने लगते हैं। आप जब वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो बदल जाता है। अगर थोड़ा एक कंपाउंडिंग के बारे में सुना होगा, कंपाउंडिंग का कभी अलग सेशन चलाएंगे। कंपाउंडिंग जो है 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। वो कब में इतना बड़ा आपको कर देता है, कब में इतना पैसा आपको कमा के दे देता है कि आपको खुद नहीं पता लगता है। एक मेरा प्रेजेंटेशन था, मैं अभी लैपटॉप नहीं लाया हूं, उसमें यह था कि अगर मैं आपको पहली तारीख को 1 रुपया दूंगा, दूसरी तारीख को उसका डबल करके, तीसरी को उसका डबल करके जो 2 तारीख को दिया था, तो 31 तारीख को कितना रुपए हो जाएगा? चलो ऑप्शन दिया आपको, 1 करोड़ रुपए देता हूं मैं आपको। 1 तारीख को 1 करोड़ रुपए दे दिया। दूसरा ऑप्शन मेरा ये है कि 1 तारीख को 1 रुपया दिया, 2 तारीख को 2, 3 तारीख को 4 तारीख को 8, तो 1 करोड़ लोगे या सेकंड ऑप्शन लोगे? सेकंड ऑप्शन लोगे। 20 तारीख को 5 लाख रुपए होते हैं, 5,12,000 रुपए होते हैं 20 तारीख को। आप सोचो, सेकंड ऑप्शन 20 तारीख को लगभग 5,12,000 रुपए हैं, 10 दिन रह जाते हैं। लेकिन 25 तारीख को आपके 1 करोड़ पूरे हो जाते हैं। ठीक है, 25 तारीख को आपको 1 करोड़ पूरे हो जाते हैं।
रह गए 5 दिन, अंदाजा लगाओ कितने रुपए हो गए होंगे, गैस करो। 25 तारीख को 1 करोड़ 7 ऐसी कुछ हो जाते हैं, 1 करोड़ के आसपास। कितने हो गए होंगे? हैंड रेज करो, मैं वहीं आ जाऊंगा। गूगल कीजिए। कितने हो जाएंगे? 10 करोड़? 10 करोड़ हो जाएंगे हैं? कितने हो जाएंगे बताओ ना। मैं बता देता हूं, आपका लाइफ आसान कर देता हूं। 31 तारीख को आपके पास 107 करोड़ रुपए हो जाते हैं। लास्ट के 5 दिन का जो मैजिक होता है ना, वो हर तरीके से आपके लिए काम करता है, क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा अपने को इंप्रूव कर रहे हैं तो भी आप इसी तरीके से ग्रो होके, जब लोग गिव अप करने वाले होते हैं और जो गिव अप नहीं करते वो एकदम बड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लाइफ में, ये आज से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिएगा। और जो अपनी लाइफ स्पॉइल करते हैं, रोज पार्टी कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, वो है उनकी लाइफ भी नॉर्मल चलती रहती है। जब आपका ग्रोथ का टाइम होता है वो एकदम क्लैप्स हो जाते हैं। इसीलिए लोग बहुत तेजी से गिरते भी हैं, बर्बाद भी होते हैं, और बहुत तेजी के साथ उठते भी हैं। तो कंपाउंडिंग इतना बड़ा काम करती है। लेकिन मैंने कहा था आपको 1 रुपया 1 तारीख को दूंगा, 2 तारीख को 2, और एक ऑप्शन था 1 करोड़ रुपए। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि एक जो मैं पैसा दे रहा हूं वापस भी लूंगा, है ना, सेकंड ऑप्शन में। तो आपके पास जो रुपए होंगे वो 214 करोड़ रुपए होंगे लगभग। 20 दिन का इतना बड़ा मैजिक होता है। तो इसलिए जो आप समय नाश करते हैं ना, हम छोटी छोटी चीजों में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, उस पर 90% कंटेंट जो होगा ना वो पैसा कमाने के लिए बना होता है। 90% लोग उसे देखने वाले हैं। मैं 10% के लिए जो कंटेंट डालूंगा 90% वाले ही लोग डालते हैं, उससे जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। तो होता क्या है कि वो जो 90% या 95%, 97% तक लोग जो है ना, वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, 3% अपनी स्टडी में लगे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं अच्छा कंटेंट, यूज कर रहे होते हैं उसी ऐप को, उसी चीजों को वो यूज कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर रहे होते हैं। तभी तो ये कारण है कि 97% लोग जो होते हैं वो उन 3% लोगों की जॉब करते हैं, उन 3% लोगों की नौकरी करने आते हैं। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना होगा कि प्रोडक्टिव टाइम मतलब जो है प्रोडक्शन में लगाएं, इसको प्रोडक्टिव बनाएं। कुछ भी चीज है, कोई चीज गलत नहीं है, सब अब यूटिलिटी के लिए बनी है, लेकिन उसकी जो मिसयूज ज्यादा हो जाता है, और मजा उसको मिसयूज का इसलिए आता है क्योंकि मिसयूज हो रहा है, इसीलिए पैसा आ रहा है। भीड़ मिसयूज की जो है वो दे रही है मुझे पैसा, फेसबुक हो, भीड़ है इसलिए आ रहा है, या ये यूट्यूब हो, भीड़ देख रही है इसीलिए आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका एक एक सेकंड जो है ना, समय जो है, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समय के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ज्यादातर कॉलेजों में मैं जाता हूं, देखता हूं स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज्यादा और किसी एक्टिविटी में बिजी होते हैं, बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं, मोबाइल पे लगे हैं, बाहर बैठे हैं कॉलेज के, बहुत सारे कॉलेज में जाता हूं। वक्त के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वक्त बहुत कीमती है और सबको लिमिटेड ही मिला हुआ है, लेकिन उसकी बात यह है कि वक्त अभी भी है। वक्त रहते डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, नहीं तो वक्त डिसाइड कर देगा कि आपका क्या करना है। प्राणी बता दीजिए जिसको भगवान ने 24 घंटे से 1 सेकंड भी फालतू दिया हो। किसी के पास भी 1 सेकंड फालतू नहीं है। जो टाइम हमें मिला हुआ है उसी को मैनेज करना होता है। कोई इसको करके निखर जाता है और कोई उसको वेस्ट करके बिखर जाता है। ठीक है, जब गोल सेटिंग से टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा नाता है, ये पॉइंट मिस कर गया था। गोल की वैल्यू ही नहीं है जब तक आप उस पर डेट ना डालते हैं।
कि इस तारीख तक मुझे ये अचीव करना है, इस तारीख तक मुझे मकान बनाना है, कोठी बनानी है, और वो होता है, उससे बड़ा होता है और उसके लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो टाइम आपके लिए ना, टाइम ज्यादा कीमती है। टाइम जो है, अगर आपने टाइम नहीं डाला तो गोल की कोई वैल्यू नहीं होती, और गोल ही नहीं डिसाइड किया तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि गोल जरूर डिसाइड करना होगा। एजुकेशन है, पैसा है, नहीं है, ये सब छोटी चीजें होती हैं, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन और आपका गोल सेटिंग जो है ना, वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कहते हैं कि अपने लक्ष्य को भुला के जिया तो क्या जिया, है ना। अपने लक्ष्य को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाके दिखा, लिख दे अपने पसीने से कामयाबी की कहानी, और किस्मत को कह अब तू उसे मिटा के दिखा। तो आप हमें तो बहुत अच्छा लगा जो आपने सर ने बताया हमें कि हमें गोल सेट करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें पेशेंस रखना चाहिए कि हमें किस डायरी में जाना है। अगर हम उसको पेशेंस नहीं रखेंगे तो हमें आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलेगी, तब वो हमें चीज़ नहीं मिलेगी। तो अगर हमारे पास पैशन होगा तो चीज़ हमें मिल सकती है। जैसे कि सर ने भी बताया हमें कि 1 रुपये की और 1 करोड़ के बीच में, जैसे हमें 1 करोड़ मिल गई तो हम उसको आसानी से इतना वो नहीं कर सकते, और वहीं अगर हम 30 दिन रुके तो हमें 107 करोड़ मिल जाए। तो इसलिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है। थैंक यू। I want to thank to sir for telling us the importance of patience, confidence, and motivation, and telling us the importance of news. Thank you. मैं नागरिक सदर का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि डॉन बॉस्को स्कूल को अपने इस अमर उजाला में इनवाइट किया, और वैसे भी यहाँ प्रोग्राम हमारे होते रहते हैं और हमें अच्छी नॉलेज मिलती है। मैं चाहूँगी हमारे बच्चे भी बहुत कुछ सीखें यहाँ से कि हमें क्या करना है। समझ में आ रहा सबको? आप पता नहीं कितने लोग सीखते हैं, कितने लोग नहीं सीखते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी, वर्मा जी, जनरल मैनेजर अमर उजाला, नागेश दिवे जी, जिन्होंने हमें इतना कीमती समय दिया। डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि हमेशा नागेश दिवे जी को तो मैं हर जगह देखता हूँ, लगभग पूरे हल्द्वानी में ये लोग छाए रहते हैं, पर जो हमारे स्कूल के प्रति इनका लगाव है वो बहुत बहुमूल्य है। इतना समय देने के लिए मैं काफ़ी आभार प्रकट करूँगा अपने डॉन बॉस्को परिवार की ओर से। धन्यवाद।